Okay, I told you that we have prepared the table, and after that we have to select the data first and go on insert tab like this, and we can choose any चार्ट टाइप फ्रॉम द चार्ट ग्रुप, राइट। जैसे कि चार्ट्स हैं हमारे पास, कुछ एक चार्ट्स हैं जिसके बारे में डिस्कशन मैं आज के लेक्चर में ही करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। अभी सिर्फ एक एज अ एग्जांपल वी आर टेकिंग कॉलम चार्ट। व्हेन यू क्लिक ऑन एनी चार्ट ऑप्शन देन यू विल फाइंड इट्स टाइप्स। जैसे इसके अंदर 2D कॉलम चार्ट्स हैं या 3D कॉलम चार्ट्स हैं या सिलेंडर है, ये कौन है या पिरामिड है, और भी इसके अंदर ऑप्शंस मिल सकती हैं। सपोज हमने ये ले लिया फर्स्ट वाला 2D कॉलम चार्ट। व्हेन आई क्लिक ऑन इट यू विल फाइंड द चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ अकॉर्डिंग टू द टेबल you can observe that the data is present by the computer in the form of chart. हमने दो हिंट लिए हैं सिर्फ अभी। एक हमने क्या लिया था, एक तरफ हमने नेम्स ले लिए थे, ये नेम्स आ गए हैं बेटा देखो, और दूसरी तरफ हमने मार्क्स ले लिए थे, परसेंटेज जो हमने ली थी। तो इसकी हेल्प से आप इजीली देख सकते हो कि कैसे आप अपने डाटा को बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से एक प्रेजेंटेबल लुक में दे सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो टेबल की हेल्प से चार्ट बनाकर, राइट। तो अब इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं चार्ट के। सबसे पहले हम इस चार्ट के पार्ट को जानना चाहेंगे कि एक पूरा चार्ट जो है उसके पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक ये पिक्चर दिखा रहा हूं, ये फोटो आपके सामने है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट, यानी उसके पार्ट्स अलग अलग। जैसे इसके अंदर डेफिनेशन में भी दिया है बेटा, चार्ट इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डाटा इन पिक्टोरियल फॉर्म। मींस चार्ट जो है वो हमारे डाटा को एक पिक्टोरियल फॉर्म यानी पिक्चर की फॉर्म में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से, ज्यादा प्रभावपूर्ण तरीके से डिस्प्ले कर सकता है, ठीक है। अ चार्ट कैन बी इंसर्टेड आफ्टर सिलेक्टिंग द रेलेवेंट डाटा फ्रॉम द वर्कशीट। कहते हैं चार्ट कब बनाया जा सकता है, जब हम अपने टेबल से, अपनी डाटा शीट से हम डाटा पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग कुछ एक कंपोनेंट्स हैं यानी पार्ट्स हैं, तो हम उसके बारे में जानेंगे। ये देखो थोड़ा सा मैं और इसको इनलार्ज कर देता हूं। सबसे पहले बेटा चार्ट एरिया। ये जो जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो चार्ट बना हुआ है राइट हैंड साइड में, ये सारा कुछ जितना भी चार्ट का पोर्शन है, पूरा जो बॉक्स नजर आ रहा है आपको, दैट इज चार्ट एरिया। चार्ट एरिया इंक्लूड्स ऑल द एरिया एंड ऑब्जेक्ट्स इन द चार्ट। जो कुछ भी आप चार्ट में यूज करेंगे वो सब हमारा चार्ट एरिया के अंदर आता है, ठीक है। दूसरा है कैटेगरी एक्सिस। कैटेगरी एक्सिस के अंदर आप, जैसे हम मैथ्स के अंदर ग्राफ के सम करते हैं बेटा, वैसे ही इसके अंदर जो एक्स एक्सिस होता है हमारा, क्योंकि उसके अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। तो जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैटेगरी एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वी कैन डिफाइन द कैटेगरीज, राइट। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर हमने स्टूडेंट्स के नेम दिए थे, तो वो हमारी कैटेगरी थी। थर्ड नंबर पे है वैल्यू एक्सिस। जो वाई एक्सिस हमारा होगा दैट इज वैल्यू एक्सिस। इसकी फॉर्म जो होती है दैट इज वर्टिकल। वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। जब इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो वो हमारी वर्टिकल होती है, जबकि एक्स एक्सिस जो हमारा था वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल किसे बोलते हैं, पैरेलल टू लैंड, ठीक है, कि जमीन के पैरेलल जो भी लाइन आती है दैट इज हॉरिजॉन्टल। वो हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या उसको हम बोलते हैं कैटेगरी एक्सिस। यानी तीन नाम हो गए अगर आप ध्यान से सुनो तो, कैटेगरी एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये तीनों नाम एक ही कंपोनेंट के हैं। उसके आगे आगे वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अंदर इसको हम बोलते हैं वैल्यू एक्सिस या फिर वर्टिकल एक्सिस, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लगती है या नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये बन जाता है वर्टिकल। तो इसके भी तीन नाम हो गए, वैल्यू एक्सिस, वाई एक्सिस और
वर्टिकल एक्सिस, राइट। तो इट इज लोकेटेड एट द लेफ्ट साइड, ये हमेशा लेफ्ट साइड होती है, और जो कैटेगरी एक्सिस होती है वो हमेशा बॉटम की तरफ रहती है। उसके बाद आ गया है आपका डाटा सीरीज। डाटा सीरीज आर द बार स्लाइस और अदर एलिमेंट्स दैट शो द डाटा वैल्यूज। ये जो आपको ये जो बार्स नजर आ रहे हैं, ये जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, देखिए ये ब्लू कलर का है, फिर ऑरेंज है, फिर लाइट कलर है, कुछ येलो मिक्स टाइप से, फिर लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू आ गया, फिर ये एक और लाइट और ऑरेंज टाइप से कलर आ गया, ठीक है। तो ये जो आपको अलग अलग ये बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, दीज आर द डाटा सीरीज। इन्हीं की हेल्प से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि क्या डाटा शो करेगा, यानी जो टेबल होगी उसके अनुसार ये हमारा अपने आप बन जाएगा। इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, बार्स बोल सकते हैं, स्लाइस बोल सकते हैं, ठीक है। इफ देयर आर मल्टीपल डाटा सीरीज इन द चार्ट, ईच विल हैव अ डिफरेंट कलर और स्टाइल। कहते हैं कि अगर ये हम अलग अलग ले लें इसको, तो ये हर बार अलग कलर के अंदर हमें शो हो जाएगा, जैसा इस एग्जाम्पल के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है कैटेगरी नेम। अब थोड़ा सा यहां बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैटेगरी एक्सिस और कैटेगरी नेम, इट साउंड्स वेरी मच सिमिलर, लेकिन इनमें डिफरेंस है। क्या है कि जो कैटेगरी एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज आपने डिफाइन की है, उनका जो नाम आएगा वो कैटेगरी नेम होता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर कैटेगरी नेम कौन सा है, ये दो हमारे क्या कैटेगरी नेम हो जाएंगे। कैटेगरी नेम्स आर द लेबल विच आर डिस्प्लेड ऑन द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। जैसे हम इस तरफ, हम यहां पर जो ले लेंगे, मान लो हमने मार्क्स ले लिया वाई एक्सिस पे, और यहां पर हमने स्टूडेंट्स का नेम ले लिया एक्स एक्सिस पे, तो ये नेम्स और मार्क्स जब भी हम लिखेंगे तो दैट विल कॉल कैटेगरी नेम, राइट। उसके बाद है नंबर 6 पे प्लॉट एरिया। ये थोड़ा सा मैं आपको कोरिलेट करना चाहूंगा कि नॉर्मल लाइफ में भी जो प्लॉट होता है, उस प्लॉट यानी एक कोई भी एक पीस ऑफ लैंड, राइट। तो उस पीस ऑफ लैंड के ऊपर ही हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है ना। यानी जो हमारा प्लॉट होता है उसके बाहर हम बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, उस प्लॉट के अंदर ही हमें बिल्डिंग बनानी होती है। तो इसी तरह से जितनी भी यहाँ पे डाटा बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे वो हमारे प्लॉट एरिया में बनेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे इसको शो कर देता हूँ, ये देखो, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये जो ग्रे कलर का आपको नजर आ रहा है, ये जो ग्रे कलर शेडिंग है, और ये जो सारा डाटा सीरीज आपको नजर आ रही है इसके अंदर, ये एरिया हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्लॉट एरिया, क्योंकि इसी प्लॉट के अंदर हमें ये बिल्डिंग्स बनानी है, राइट। तो प्लॉट एरिया के अंदर ही वी कैन डिफाइन द डाटा सीरीज या डाटा ब्लॉक्स, ठीक है बेटा। तो ये प्लॉट एरिया हो गया। उसके बाद आ गया है लीजेंट। लीजेंट हमें क्या बताता है, ये आपका एसएसटी के अंदर भी होता है, मैप के अंदर, जो साइड के अंदर आप लोग जैसे आपने कहीं वाटर दिखाना है मैप के अंदर, तो आप उसके अंदर ब्लू कलर फिल कर देते हैं। जैसे आपने हिल एरिया दिखाना है तो आप थोड़ा सा ब्राउन कलर ले लेते हैं। कोई फॉरेस्ट एरिया दिखाना है तो थोड़ा ग्रीन कलर दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो इन सब के इंडिकेशंस आप उसके राइट हैंड साइड जो बॉटम साइड में होता है, वहां पे कुछ बॉक्सेस बने होते हैं, जिससे कि हर एक को ये बात पता लग जाए कि आपने मैप में जिस तरफ ग्रीन कलर दिखाया हुआ है, जिस भी स्टेट के अंदर या जिस भी पार्ट के अंदर मैप के, तो वो वहां पे फॉरेस्ट है। ऐसे ही हिली एरिया है, या फिर जहां पे आपने ब्लू लाइन लगा दी है दैट इज रिवर, ठीक है, या फिर कोई भी वाटर एरिया वहां पे है। तो सेम ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी होता है। जैसे आपका जो लीजेंड आएगा वो ये देखो, ये नीचे एक्स एक्सिस के नीचे बनाया हुआ है कि ये जो भी इन्होंने नाम लिए हुए हैं, ये नेम के अकॉर्डिंग जो कलर कॉम्बिनेशन है वो नीचे शो हो जाएगा, यहाँ पर जो भी कलर आप लगाओगे। तो यानी लीजेंड का मतलब क्या हुआ कि लीजेंड के अंदर हम डाटा सीरीज पे हम कुछ नहीं लिखते, लेकिन वहां पर हम इंडिकेशन दे देते हैं कि अगर ब्लू कलर की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, ऑरेंज की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये लीजेंड बहुत ज्यादा जरूरी होता है इसके अंदर। तो ये हो गया लीजेंड। और 8th पॉइंट पे है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल मीन्स जब भी हम कोई चार्ट बनाते हैं तो वी नीड टू डिफाइन द नेम, ठीक है, कि ये चार्ट जो है वो किस चीज के लिए हमने बनाया है, ठीक है। उसको हम चार्ट टाइटल बोलते हैं। टाइटल का मतलब ही नाम होता है, ठीक है ना बेटा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट टाइटल, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट रिजल्ट या कोई भी ऐसी चीज आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये हैं हमारे ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? These can either be horizontal or vertical lines depending on the selected chart type. They extend across the plot area of the chart. Grid lines make it easier to read and understand the values. ये देखिए मैं दोबारा आपको यहाँ ले आता हूँ। ये जो लाइंस नजर आ रही हैं आपको, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस डाटा सीरीज के पीछे ये जो लाइंस नजर आ रही हैं, ये किसी ना किसी वैल्यू के साथ होती हैं, जैसे 0, 10, 20, 30, 50, 100 या जो भी इसकी वैल्यूज हैं अलग अलग। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप अलग अलग कंपोनेंट के बारे में जानकर अपने चार्ट को ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हो। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। यहां से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है कंपोनेंट ऑफ चार्ट्स, फिर ये कैसे बनेगा और कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं इसकी टाइप्स को, आई विल टीच यू आफ्टर दैट। नाउ ओवर टू यू, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in 9 points, in these 9 points. Students, please let me know, is there any problem? No sir. Anyone? Any student beta? एक ही स्टूडेंट है बेटा इसमें? Now I am telling you how we can create chart. Now we are back on our screen. Look student, if you want to change the data, the attached chart will automatically update it like this. Suppose यहाँ 78 नहीं था, 88 था, मैंने गलती से मान लो 78 लिख दिया, तो when we enter 88, अब देखो इसकी बात हो रही है समीर की, तो ये समीर है, इसके बार की तरफ आपने देखना है, इसका स्लाइस बार ऊपर जाएगा कि नहीं, ये देखो इट इज चेंज नाउ। मान लो मैं सौम्या का 100% कर देता हूं, फिर देखना क्या होगा, ये बिल्कुल लाइन के पैरेलल आ जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सामने, ये देखो 100%। यानी एक बार आपने डाटा बना दिया, उसके बाद यू कैन मेक चेंज, जितनी मर्जी बार आप चेंज बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आपने क्लोज करना है तो आप क्लोज भी कर सकते हैं, इसको डिलीट मैंने कर दिया। और मान लीजिए ये मार्क्स थे आपके इंग्लिश, ऐसे ही मैं 2 सब्जेक्ट और ले लेता हूं, हिंदी एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, और मार्क्स मैं ले लेता हूं इसके अकॉर्डिंग, ऐसे ही कंप्यूटर में ले लेते हैं। ठीक है, तो अब की बार जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा डाटा को सभी को, तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा, और वो चेंज क्या आएगा आपके सामने देखो। सबसे पहले हमने डाटा सिलेक्ट किया, गो टू इंसर्ट टैब, देन चूज एनी स्टाइल ऑफ चार्ट इन कॉलम चार्ट। ये देखो अब जो टेबल आपके सामने आई है बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान से आपने देखनी है। अब ये जो एरिया है अपना, ये जो पूरा जो आपको नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूं मैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लुक नाउ, ये जो पूरा एरिया जो बॉक्स नजर आ रहा है आपको, ये सारा का सारा हमारा चार्ट एरिया है। ठीक है, जिसपे ये रोहित, समीर, हितेश वगैरह लिखे हुए हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, जहां पे अपने वैल्यूज लिखी हुई हैं 20, 40, 60, 80, ये सारा का सारा हमारा वैल्यू एक्सिस यानी वाई एक्सिस है। ठीक है बेटा, और ये जो साइड में आपको नजर आ रहा है इंग्लिश, हिंदी, और ये अलग अलग कलर इसने बताए हुए हैं कि जो भी ब्लू कलर की लाइन है दैट इज रिलेटेड विद इंग्लिश, एंड सेम वे हिंदी एंड कंप्यूटर, अलग अलग कलर डिफाइन हुए हैं। तो इसके अंदर हमने एक बार अगर हमने इस लेजेंड को पढ़ लिया, समझ लिया, तो हमें यहां देखकर जरा सी भी देर नहीं लगेगी कि कितने मार्क्स किस बच्चे ने सिक्योर किए हैं। ठीक है ना, तो हमें सारी मार्क्स सिक्योरिंग यहां से पता लग जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये तो था कि कैसे हम एक नॉर्मल डाटा से कैसे चार्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर टाइप्स ऑफ चार्ट कैसे होती है,
ये सारी की सारी टाइप्स ऑफ चार्ट है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए। I hope it is now quite easy to view. Look बेटा, ये इतनी सारी टाइप्स होती हैं हमारे पास चार्ट के लिए अलग अलग। इसमें से हम बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन वी हैव टू नो अबाउट ऑल दिस। सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट डाटा चार्ट आता है दैट इज कॉलम चार्ट। और कॉलम चार्ट के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास। जैसे ये तकरीबन 19 हमारे पास ये इसकी टाइप्स है। तो आप कोई भी चार्ट ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने ये वाली ऑप्शन ले लेते हैं 3D पिरामिड। इसको मैंने ओके किया और यहाँ ओके कर देता हूँ। ये देखो, ये आपका जो चार्ट है वो चेंज हो गया अकॉर्डिंगली। You can observe the change. Okay, students. Now, again, we are moving on chart type. Here again, ये है हमारे पास लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के अंदर क्या होता है, देखिए लाइन चार्ट के बारे में बताता हूं आपको मैं। ये ज्यादातर हम लोग क्रिकेट मैच के अंदर ज्यादा यूज करते हैं, या फिर कोई शेयर मार्केट के बारे में हमें कोई चीज दिखानी है उसमें यूज करते हैं। मतलब जहां भी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आ रहे हैं तो वेयर वी कैन यूज लाइन चार्ट। इसका एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए। ये देखो, क्योंकि मार्क्स ज्यादा कम नहीं है तो ये इस तरह से आ गया है। और अगर मैं किसी के मार्क्स यहाँ पे मान लीजिए कम कर देता हूँ, मान लो मैं 38 कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया कि यहाँ थे फिर ये डाउन आ गए फिर ये वहां चले गए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग चार्ट की टाइप को डिसाइड कर सकते हो बेटा। इसी तरह से आपके पाई चार्ट। पाई चार्ट कौन से होते हैं? पाई चार्ट ऑलवेज शो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये जैसे ये सर्कल ऑप्शन आ गई तो ये हमारे पाई चार्ट है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया और इसको ओके कर देते हैं तो ये देखिए ये एक नया चार्ट आपके सामने बन के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है बेटा उसके अकॉर्डिंग वी कैन चूज आवर चार्ट टाइप। यहां से जाके आप फिर दोबारा से, अब देखो एक के अंदर ही बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक ऑप्शन यूज कर ली तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए अब ये पाई चार्ट आ गया तो यू विल फाइंड दैट डिजाइन टैब, लेआउट टैब और फॉर्मेट टैब, इट विल कम ऑटोमेटिकली। ये अपने आप आ गए हैं, पहले नहीं थे, ये पहले नहीं थे, ये बाद में आए हैं। जैसे मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा, ये देखो अगर मैं चार्ट के बाहर क्लिक कर रहा हूं डाटा शीट पे तब व्यू के बाद कोई भी टैब नहीं है, लेकिन जैसे मैं इस पे क्लिक कर देता हूं चार्ट पे तो वी विल फाइंड 3 मोर टैब्स टू डेकोरेट आवर चार्ट। ठीक है, और टू चेंज द वैल्यूज ऑफ इट, कि कैसे हम कहाँ पे क्या वैल्यू हमने शो करनी है। तो इसको भी चेंज करने के लिए हमारे पास ये 3 टैब आ जाते हैं। जैसे डिजाइन आ गया, लेआउट आ गया, फॉर्मेट आ गया। तो इस तरह से अलग अलग तरह से हम लोग इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो और जो चार्ट है, एक बार चार्ट टाइप के बारे में बात कर लेते हैं हम, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार फटाफट करके। उसके बाद है हमारे पास बार चार्ट। बार चार्ट बिल्कुल जैसे हमारा कॉलम चार्ट है वैसे ही नजर आता है, लेकिन इसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस थोड़े उल्टे हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल बार बार की तरफ शो करता है और ये सारी की सारी स्लाइड्स हमारी डाउन टू टॉप इस फॉर्म में बनती है, लेकिन बार चार्ट के अंदर ये लेफ्ट टू राइट बनेंगी। ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए मैंने इसके अंदर ये ऑप्शन ले ली और ओके कर दिया, ये देखो अब ये यहां से चेंज हो रही है। पहले हमारा बॉटम से अप जा रहा था, लेकिन अब लेफ्ट टू राइट साइड ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाएगा, डाटा सीरीज बना देगा। तो ये हमारा इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। एरिया चार्ट, ये ज्यादातर आपको एसएसटी के अंदर मिलेगा, जहां पर आप फॉर्मेशन ऑफ सॉइल
और इस तरह से मान लो अर्थ सरफेसेस, इस चीज के बारे में जब आप बात करते हो तो आपको वहां पे ये डिजाइन मिलेगा। सपोज आई चूज दिस वन एंड क्लिक ओके। ये देखो इस तरह से जो भी चार्ट आप बनाते हो ये आपके ज्यादातर एसएसटी के अंदर ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर आप लेवल्स बता देते हो अर्थ सरफेस के, ये बिल्कुल कोर में क्या है, फिर उसके बाद क्या है, फिर अपर सरफेस क्या कहता है। तो इस तरह से आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो इस तरह और भी बहुत सारे चार्ट्स हैं आपके पास। एक्स वाई स्कैटर चार्ट है आपके पास, स्टोक चार्ट है जो ज्यादातर हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये सरफेस चार्ट है, ये ज्यादातर जब भी आप किसी चीज को डिजाइन करते हो, किसी भी मशीन को डिजाइन करना है, किसी पार्ट को डिजाइन करना है, या किसी बिल्डिंग को डिजाइन करना है, उसका मैप वगैरह हमने डिजाइन करना है, देन वी यूज सरफेस चार्ट, राइट। तो इसके अंदर भी आप इस तरह से करके देख सकते हो। एक बार ये देखो ये चेंज हो गया है, ये अलग अलग तरह से अब आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और भी 2-3 चार्ट है आपके पास, जैसे डॉग नट है, बबल है और राडार है। ये देखो यहां से आपने करना है, ये देखो इस तरह से। तो अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वो चार्ट को यूज कर लेता है, ठीक है बेटा। अब अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि आज यहीं तक कवर करेंगे, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी मंडे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। यहां तक कोई ट्रबल है बेटा, कोई क्वेरी है? नो सर, नो सर।